बहुरानी का तो पूछोच नको। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। आँच घर में लगा को बैठी अम्मा, घर का पूरा कंपाउंड डुबा को बैठी अम्मा। वो तो पोट्टा सदां का दीवाना, पूरा बंदर बना को बैठी अम्मा। क्या फुल रहती है, कैसा घाली है, एक लड्डू की पूरी जाली है। उजला देखा उछल गया पोट्टा, पीला देखा फिसल गया पोट्टा। बरकातु मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जुबान और मेरी प्यारी माँ और बहनों, जुबान बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे। यही वो जुबान है जो झूठ बोलती है, यही वो जुबान है जो झूठी कसम खाती है, यही वो जुबान है जो चुगली करती है, यही वो जुबान है जो गाली देती है। तहज्जुब हमें तो मालूम ही नहीं होता, हमें इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत भी एक ऐसी ही गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्वस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, आलिम हो या जाहिल। अब हजरात के सामने एक गीबत पर ड्रामा पेश करा जाता है। इस ड्रामे के किरदार है दाइया रुखैया, सास महरून बी, सास की पड़ोसन बदरुन्निसा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नज़मा। आप लोग को गुजारिश करती हूँ, आप सब लोग इस ड्रामे को गौर से सुनिए और गुनाह से बचने की कोशिश करिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है। अरे बहने बातों बातों में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से हो? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपाजान, अल्लाह ने आपको क्या कुछ कम किया है। शादो आबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमतदार बहू मिली है, और क्या चाहिए। खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसे बेटा, कैसी बहू? इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं। क्या किस साल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं। बस हमको अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले इनसे। और बहुरानी का तो पूछोच नको। नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय, ये सारी बातें घर के बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इनको कुछ सिखाया ही नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने मायके कोई घर आता है तो उनके देखभाल के लिए उनके पीछे पीछे जाती। जब हमारा कोई आता तो कोई परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथ न बढ़ते, ना बनाने के लिए पैर उठते। नाटक शुरू हो जाते, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। हाल तबीयत ठीक नहीं है। और खाने का तो पूछोच नको। चाय बनाए के जैसे काली अम्मास की रात, दाल बनाए के जैसे तालाब का गदला पानी, और चावल ऐसे जो खाई पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद माँ का याद आ जाता और जाके माँ के पल्लों में भान जाती और आने का तो नाम ही नहीं लेती। आपकी बहू इतना तंग करती है, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है, और कुछ बोले तो हमारे शहजादे के पेशानी पर बल पड़ने लगते, इसलिए खून के घुट पी के खामोश रहना पड़ता। इसलिए एक सास की रुदात पेश करती हूँ, अब समाअत फरमाए। आज घर में लगा को बैठी अम्मा, घर का पूरा कंपाउंड डुबा को बैठी अम्मा। वो तो पोट्टा सदां का दीवाना, पूरा बंदर बना को बैठी अम्मा। क्या फुल रहती है, कैसा घाली है, एक लड्डू की पूरी जाली है। उजला देखा उछल गया पोट्टा, पीला देखा फिसल गया पोट्टा। मेरे हाथों से क्या करूं अम्मा, साफ बोलूं तो पूरा चले गया पोट्टा। कैसे जाली में उसको पकड़ी है, आदमी खाने की एक मकड़ी है। पूरा सही बोले देखो आपा। अरे बदरुन्निसा, मैं तो बातों बातों में चाय पिलाना ही भूल गई। चलो चाय पीते हैं सीट आउट में बैठकर। सहेली दिल खोलकर अपने बहुओं की गिबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। अब देखते हैं बहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? क्या बताऊं, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ।
अरे ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पे मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ है। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मत है, रट लगा रखी हो भला। वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। औरतों की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम है? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनकी कोई सास और ननंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चिढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं सोऊं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पर नुक्ताचीनी नुक्ताचीनी नुक्ताचीनी। हिम्मत अफजाई के भी कोई बोल भूल कर भी ना सुनो। और अब तुम ही बताओ मैं इसको क्या नाम दे सकती हूँ। मेरा चलते रहता, छोड़ो, अब तुम अपना सुनाओ। क्या बताऊं, ज़रा अभी चैन नहीं है। मेरी तलाकशुदा ननंद है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है। मैं तो बांदी बन गई हूँ। उसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की, और नखरे अलग। ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताने सुनने को मिलते हैं। डबल डबल खाना पकाना पड़ता है। नाश्ता बनाने में लगी थी, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था। ननंद और उसके बच्चे सारा बनाया साफ कर देते हैं। मुझे खाना फिर बनाना पड़ता है, या बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर पे से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुखैया आंटी है, मुंबई से आई है। 2-3 दिन रुकने आई है। दीन के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुखैया, अभी भी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ। आइए सासू माँ, बैठिए। माफ़ करना आंटी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं है, सुबह से घर में हूँ। एक बात देख रही हूँ, हमारी ज़ुबानों पर दूसरों के शिकवे शिकायत, दूसरों की गीबत बहुत ज़्यादा हो गई है। और ज़ुबान के गुनाह तो हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही माफ़ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो गए, दूसरों की तज़किरात, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। सुबह महरून भी आपा और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया, और अब मैं तुम पर भी गौर कर रही थी। ये सारी गुफ्तगू गीबत है। गीबत क्यों होगी? हमने तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही। गीबत कहते ही हैं जिसकी तुम गीबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो उसमें नहीं, तो बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गीबत और बहतान बड़े गुनाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको इससे खील नहीं आएगी? और क्या तुम्हें इससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बल या मुंह के बल जुबान की बातें ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है, पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा ना करे अगर किसी को इसकी रट लग गई तो उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शक नहीं है। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे तो क़यामत के दिन हमारे नेकियां उसको दे दी जाएंगी जिसकी हमने गीबत की थी। हमारे नामे अमाल से नेकियां खाली हो जाएंगी। फिर भी अगर उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह हम पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं इतने बड़े गुनाह में मुब्तला थी और इतने बड़े गुनाह को ज़ुबान का चटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का ज़रिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराइयाँ नहीं करूँगी और ज़ुबान के सारे गुनाह छोड़ दूँगी।
रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने तो आंखों पर लगी पट्टी खोल दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गुनाह है। मैं वादा करती हूँ कि आइंदे से मैं किसी के पीठ पीछे बुराइयाँ नहीं करूँगी। मुझे एहसास हुआ है। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गीबत की है और पीठ पीछे बुरा भला कहा है। अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी आपने गीबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर रुकैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत से बुराइयाँ की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत से बुराइयां की है। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके पीठ पीछे बहुत से बुराइयाँ की है। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की है। आज हम सब मिलकर ये इरादा करते हैं कि हम अपने जुबानों की हिफाजत करेंगे। किसी के पीठ पीछे बुराइयां करने से अपनी हिफाजत करेंगे। कुदरत को पसंद नहीं थी जुबान में, रखी नहीं हड्डी इसलिए जुबान में।